श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 10 आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ टाइम। साल 1999 से 2000 मुंबई। कुछ घटनाओं, करतूतों और कारनामों के बाद जिंदगी कड़वी, कठोर और कसैली हो जाती है। अब कोई एहसास, कोई बारिश, कोई जाड़ा श्रुति के दिल को नहीं छुपाता था। दर्दीले अनुभव ने श्रुति को पत्थर बना दिया। अब वह खुद को हद से ज्यादा व्यस्त रखना चाहती थी ताकि कोई भी याद, कोई भी एहसास उसके दिल पर दस्तक ना दे सके। जब इंसान वर्तमान में होता है तो वह खुश रहता है क्योंकि वह अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से दूर वर्तमान में जीता है। इस ज्ञान के बाद वह खुद को अधिकतर मशगूल रखने लगी। हर दिन का मकसद था ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहना। मन को व्यस्त रखने के लिए कॉलेज की पढ़ाई के साथ उसने फैशन डिजाइनिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अगले 2.5 साल तक उसने अपने सारे समय को कॉलेज और फैशन डिजाइनिंग में ही गुम कर दिया। इसी दौरान उसके दादाजी का देहांत हो गया। घर के सब लोग अजमेर गए थे पर वह नहीं गई। अब वह उस शहर में कदम भी नहीं रखना चाहती थी। नफरत हो गई थी अजमेर से। वो गलियां जो कभी उसके प्रेम को जाती थीं, अब वो कड़वी यादों की ओर जाती थीं। जो छत कभी उसकी खुशियों की जगह थी, अब वो गमों का ठिकाना था। अब उसे रिश्तों पर कोई भरोसा नहीं रहा। हर प्रेम से बोल देने वाला इंसान उसे स्वार्थी लगने लगा। जिंदगी वीरान थी और अब कोई भी सुंदर एहसास उसे अपनी ओर नहीं खींचता था। सुना है वक्त लगातार बदलता है। काले बादलों के बाद नीला आसमान होता है, पर उसकी जिंदगी के बादल और अधिक काले हो रहे थे। जब उसे पता लग गया कि उसके पापा को लंग कैंसर है, वह पल उसके लिए दुनिया के तमाम दुखों में से सबसे बड़ा था। राजू के दुख से भी बड़ा। पिता बेटी का पहला प्रेम होता है और श्रुति के पास सिर्फ यही एक प्रेम था जिंदगी में जिसे वो आखिरी और सच्चा प्रेम मान बैठी थी और किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इंद्रसेन को पिछले कुछ महीनों से इस बीमारी का एहसास हो गया था, पर उन्होंने ये बात सबसे छुपा कर रखी। जब तक परिवार को ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज्योतिष के ज्ञान के कारण इंद्रसेन मानते थे कि उनके पास समय बहुत कम है और कोई इलाज उनके काम नहीं आएगा। उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि मृत्यु ही शारीरिक जीवन का अंतिम मंजिल है जिसे कोई दवा नहीं रोक सकती। बीमारियों और दुर्घटनाएं जीवन से अलगाव के लिए उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि जन्म ही जीवन से अलगाव का मूल कारण होता है। जो आया है उसे जाना है आखिर। मृत्यु अटल है, शाश्वत सत्य है। वे मानसिक रूप से इस मृत्यु के लिए तैयार थे। उन्हें अब न कोई आस थी न कोई चाह, बस आखिरी इंतजार था। पिता की बीमारी ने श्रुति के मिजाज को और गंभीर कर दिया। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं ठहरता था। इन उलझनों में श्रुति मुरझा सी गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने खुद की तरफ ध्यान देना जैसे छोड़ ही दिया था। कई दिन गुजर जाते, आईने को उसके दीदार नहीं होते। एक फूल जैसे जी रहा था क्योंकि बस उसे जीना था, क्योंकि यही नियम है। वह पिता के सामने खुशी का मुखौटा बखूबी पहन लेती थी। इंद्रसेन के पास अब ज्यादा समय नहीं था। श्रुति अपना अधिक से अधिक समय पापा के साथ बिताने लगी। पिता की लाडली तो वो थी ही, बस उम्र में कुछ साल जुड़ने पर वह अपनी जिंदगी में कुछ इस कदर उलझ गई थी कि उन दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गई थी। डॉक्टर के मुताबिक इंद्रसेन के पास अधिकतम 6 महीने थे। श्रुति ने फैशन डिजाइनिंग क्लास से छुट्टी ले ली ताकि वह फाइनल परीक्षाओं की तैयारी कर सके और पापा के साथ समय बिता सके। किसी तरह उसने बीकॉम फाइनल की परीक्षाएं दी। कुछ ही दिनों में श्रुति के फैशन डिजाइनिंग के प्रैक्टिस शुरू हो गए थे। सभी छात्रों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें 2 छात्रों को एक साथ मिलकर काम करना था। श्रुति को अविचल यादव के साथ यह प्रोजेक्ट बनाना था। अविचल श्रुति की ही उम्र का एक हैंडसम लड़का था। इससे पहले दोनों में कभी बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए अब मिलकर काम करने में दोनों हिचक रहे थे। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाया और असाइनमेंट शुरू कर दिया। असाइनमेंट करते समय अविचल अक्सर यह देखता था कि श्रुति कहीं और ही खोई रहती है। काम करते करते वह कहीं शून्य में खो जाती है। श्रुति असाइनमेंट में पूरी जान डालने की हर कोशिश करती, पर कई बार उसके मन पर मस्तिष्क का प्रभाव खत्म हो जाता था। अक्सर जैसे वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होती थी। असाइनमेंट करते समय मन में कुछ और ही चल रहा होता था। अविचल के बार बार पूछने पर वह खराब तबीयत का बहाना बनाकर टाल देती थी, पर श्रुति के इस रंग से अविचल बहुत चिंतित था। कहीं श्रुति की यह उदासी असाइनमेंट में कम नंबर मिलने की वजह न बन जाए। अविचल ने श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश की कि असाइनमेंट उन दोनों के लिए कितना जरूरी है।
उनकी मेहनत का नतीजा इसी में था, पर श्रुति थी कि संभलने को तैयार न थी। आखिर बड़े सब्र के बाद एक दिन अविचल ने श्रुति को डांट ही दिया। श्रुति, तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम यहाँ रहती हो पर तुम्हारा मन कहीं और। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अगर तुम ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती तो मुझे बता दो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का है। हमारे रिजल्ट्स इसी पर बहुत अधिक डिपेंड करते हैं। मेरा भी अब तक का डिजाइनिंग का सफर इसी रिजल्ट पर डिपेंड करता है। अविचल ने अपनी चिंता को जाहिर किया। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। उसे इस समय कुछ कहना चाहिए था। अविचल को जवाब का इंतजार था, पर कुछ था जिसका बोझ श्रुति को कहने से रोक रहा था। दर्द का घाव उसके कहने सुनने में बहुत अधिक था। श्रुति की आंखों में आंसू देख अविचल को लगा कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसने अपना गुस्सा दबाकर दोस्ताना व्यवहार से फिर बात की और वजह जाननी चाहिए। उसकी फिक्र और जिज्ञासा ने श्रुति को बताने पर मजबूर ही कर दिया। श्रुति ने अविचल को पापा की बीमारी के बारे में बताया। असल बात सुनने के बाद अविचल खुद के व्यवहार पर ग्लानि महसूस कर रहा था कि क्यों उसने बिना कुछ जाने श्रुति पर इतना गुस्सा किया। उसने श्रुति के कंधे पर हाथ रखा और प्रोजेक्ट के लिए बेफिक्र होने को कहा। अविचल ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, अब तुम्हें प्रोजेक्ट की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ पापा के साथ अधिक से अधिक टाइम बिताओ, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन के बाद अविचल ने अधिकांश प्रोजेक्ट खुद ही तैयार किया। उसने श्रुति को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है, बल्कि श्रुति अगर कुछ करना चाहती तो वह उसे पापा के साथ रहने को कहता। प्रोजेक्ट पूरा हुआ और सबसे अधिक सराहे गए प्रोजेक्ट में से एक बना। जब उनके प्रोजेक्ट के लिए तालियों की बरसात हो रही थी तो अविचल श्रुति का हाथ पकड़े खड़ा था और कहा कि प्रोजेक्ट उन दोनों की मेहनत का नतीजा है। ये सुन श्रुति की आंखें नम हो गई। इस पल में श्रुति को अविचल के रूप में एक नया दोस्त मिला। अविचल ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स अमेरिका में गारमेंट बिजनेस करते हैं और यहाँ वो अपने दादा दादी के साथ रहता है। कोर्स खत्म होते ही वह अमेरिका चला जाएगा। वह श्रुति के साथ कुछ समय बिताने लगा। लंबे समय बाद श्रुति को किसी लड़के में अच्छाई नजर आई। लंबे अरसे बाद सहरा में फूल खिले। अविचल में उसे एक अच्छे जीवन साथी की सारी खूबियां नजर आई। अच्छे रिजल्ट के बाद वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से पहचानने लगे। श्रुति के दिल में अविचल की जगह बनने लगी। एक जतन के बाद श्रुति ने अपने मन की सारी भावनाएं अविचल के सामने जाहिर कर दी, पर अविचल ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन दोनों एक दूसरे के साथ बुझा बुझा सा बर्ताव कर रहे थे। दोस्ती के बीच जब अचानक से प्रेम की बेल उगती है तो वो दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बनती है। एक हिचक दोनों के गले में हुक बन जाती है। अविचल श्रुति से नजरें चुरा रहा था। जब श्रुति से नहीं रहा गया तो उसने अविचल से बात की। अविचल ने श्रुति से कहा कि वह दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उसकी जिंदगी में पहले से कोई और है। श्रुति को एक बार फिर से प्यार में हार मिली। अविचल की यह बात सुनकर श्रुति एकदम चुप सी रह गई। प्रेम प्रस्ताव में ठुकराने की यही एक इकलौती वजह होती है जिसमें सारी उम्मीदों का कत्ल हो जाता है, क्योंकि दिलबर के दिल में किसी का पहले से होना किसी और के हो पाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। श्रुति के लिए यह गम आम था और शायद बाकी गमों से थोड़ा कमजोर, इसलिए वह इस बार अधिक विचलित न हुई। अगले दिन इंद्रसेन की तबीयत अधिक खराब हो गई। श्रुति 2 दिन इंस्टीट्यूट नहीं गई। 2 दिन श्रुति को ना पाकर अविचल परेशान हो गया। उसके मन में हजारों ख्याल प्रकाश गति से आ रहे थे। आखिर इन ख्यालों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने श्रुति को फोन किया। जब उसे इंद्रसेन की बिगड़ती तबीयत के बारे में पता चला तो उससे रहा नहीं गया। वह श्रुति से मिलने उसके घर भागा। उसे देखकर श्रुति को हल्की राहत महसूस हुई। वापस जाते समय अविचल ने उसे कहा, श्रुति, उस दिन मैंने तुमसे सच नहीं कहा था। मेरे जीवन में कोई और नहीं है। जीवन के कुछ कड़वे, कुछ अधूरे अनुभवों के कारण अब किसी को दिल के पास नहीं आने देता, पर तुमसे मिलकर लगा कि तुम अलग हो, सबसे अलग। 2 दिन तुमसे नहीं मिला तो मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हें मिस करने लगा हूं। अभी चलता हूं, अपना और पापा का ख्याल रखना। अमावस जिंदगी में प्रेमल गीत सुनकर श्रुति किस्मत पर थोड़ा मुस्कुराई थी। जिंदगी कितनी शरारती है, कभी सीधी नहीं हो सकती। जो खुशी जिंदगी आसानी से दे सकती थी उसे इतना घुमा फिरा कर देती है। जिंदगी कभी अपनी शैतानियों से बाज नहीं आएगी। गमों के दौर से गुजरते हुए श्रुति का दिल अब थोड़ा सा खुश था। उस रात चीखता सन्नाटा और चुपता अंधेरा, एक जिंदगी का चिराग बुझ गया हमेशा के लिए। उस रात इंद्रसेन की आत्मा ने नश्वर शरीर त्याग दिया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने श्रुति और शकुंतला से कहा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। स्माइली, कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी आत्मा को कष्ट हो। मेरा शरीर ही तुम्हें छोड़कर जा रहा है, पर मेरी आत्मा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।
पिता के देहावसान के बाद श्रुति को किसी बात की सुध न थी। उसे समाज, दुनियादारी, लोगों में रुचि नहीं रही। पिता की मृत्यु की पीड़ा बेटी को तोड़ देती है। कई दिन, कई रातों तक नींद ने उसकी पलकों पर कदम न रखे थे। सदमों को यादों से निकाल कर बाहर करना कभी आसान नहीं होता। कई बार तो वो खाना और किताबें लेकर इंद्रसेन के कमरे में जाती, जैसे वो अभी भी अपने कमरे में मौजूद आराम कर रहे हों। इस बीच सुलक्षणा, रोहिताक्ष और अविचल उससे 3 बार मिलने आए। अविचल और सुलक्षणा से उसकी मानसिक स्थिति देखी नहीं जा रही थी। अविचल ने उसे क्लासेस फिर से ज्वाइन करने के लिए कहा ताकि उसका मन उस दर्द से जुदा हो सके। 2 सप्ताह बाद श्रुति ने अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। अविचल श्रुति को दर्द से बाहर निकालने की कोशिश में था। वो उसे हंसाने और बहलाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। उसका काम जैसे उसके गम भुलाने में उसकी मदद करना था। दोनों के बीच अनकही सी फिक्र पनपने लगी थी। एक दिन क्लास के बाद अविचल श्रुति को लॉन्ग ड्राइव पे ले गया। श्रुति का मन अभी भी गम में डूबा हुआ था। उसे पता नहीं था कि अविचल कहाँ, किस जगह, किस स्पीड से चल रहा है, वो क्या कर रहा था। वो कहाँ भी अनसुना था उसको। जब अविचल ने फिर उसे अतीत की गलियों में मुड़ते हुए देखा तो उसने उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। उसने उसके बालों में उंगलियां डालकर उसे सहलाया ताकि वह अपनापन महसूस कर सके। अविचल की इस कोशिश में कब उनके दिल करीब आ गए पता ही नहीं चला। उंगलियां उसके बालों से कब उसके होंठों तक सरक गईं। श्रुति ने इस पल में दर्द को अपने से दूर जाता और थोड़ा बेहतर महसूस किया। अवचेतन मन सुख के एहसास को सबसे ज्यादा वरीयता देता है। अविचल की उंगलियां जब श्रुति के टॉप के बटन पर थी, श्रुति ने उसे रोक दिया क्योंकि अचानक उसके मन में अपने पापा की कही आखिरी बात और अपने पिछले अनुभव दौड़ने लगे। श्रुति के चेहरे पर असहजता के भाव पड़ अविचल ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सही इंसान के साथ है। श्रुति ने अविचल से पूछा, क्या तुम मेरे से शादी करोगे? हाँ, लेकिन हम दोनों के पेरेंट्स की परमिशन के बाद। मैंने तुम्हारे बारे में मेरी मम्मी को सब बता दिया है। वो तुमसे मिलने को बेचैन है। मम्मी डैडी 3 महीने बाद इंडिया आ रहे हैं। अविचल ने जवाब दिया, अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? मेरी ड्रीम गर्ल उन्हें पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं उन्हें कैसे भी मना लूंगा। अविचल ने उसे आश्वासन दिया। श्रुति ने अविचल को गले लगा लिया। आलिंगन करते करते वो कार के पिछली सीट पे जा पहुंचे। कुछ सोचने समझने की गुंजाइश से बहुत परे प्रेम के गहरे अनंत पलों में जब इंसान भूत भविष्य दुनिया जहान भूलकर वर्तमान में ध्यान स्वरूप आनंद मगन हो जाता है। अगली सुबह एक नया रूप लेकर आई। नाश्ते की टेबल पर श्रुति को एक अनचाही खबर का प्याला परोसा गया। शकुंतला ने ऐलान किया कि अब वे लोग अजमेर जाकर अपने पुश्तैनी घर में रहेंगे। इंद्रसेन के जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति मुंबई में जीवन यापन योग्य नहीं थी। मुंबई जैसे महंगे शहर में उनके लिए गुजारा करना कठिन था। उनके पास सिर्फ पेंशन का ही सहारा था। अब तक की बचत का बड़ा हिस्सा इंद्रसेन के लंबे इलाज में खत्म हो चुका था। संस्कार अभी नौकरी की तलाश में धक्के खा रहा था। इंद्रसेन को इन कठिनाइयों का पहले से अंदाजा था, इसलिए वे चाहते थे कि उनका परिवार उनके जाने के बाद अजमेर में ही रहे। अजमेर छोटा शहर और जीवन यापन का खर्च मुंबई के मुकाबले 1/4 था, क्योंकि वहां अपना मकान था। श्रुति किसी भी तरह मुंबई से दूर नहीं होना चाहती थी। शहर अब उसमें बसता था, पर शकुंतला ने साफ बता दिया था कि यह घर सरकार का मिला है, जो इंद्रसेन के जाने के बाद अब उनका ना रहा, और ना ही अब उनकी ज्योतिष से होती अतिरिक्त आमदनी है। मुंबई में रहना अब उनके बस की बात न थी। अजमेर में उनका खुद का घर था और श्रुति का ननिहाल भी अजमेर के पास के गांव में था। श्रुति के मामा मामी भी कुछ दिन के लिए आ रहे थे ताकि सामान और बची जिंदगी समेटने में उनकी मदद कर सके। एक तरफ श्रुति को सब खत्म होने का डर सता रहा था और दूसरी तरफ अविचल से दूर होने का डर। वो बड़ी दुविधा में थी। ऐसे मौके पर उसे मम्मी से अविचल के बारे में बात करनी चाहिए थी या नहीं, पर उसके पास और कोई रास्ता न था। अब 2 ही विकल्प बचे थे, या तो वह खामोश रहकर माहौल की धारा में बह जाए या फिर अविचल का साथ पाने का उपाय करे। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने शकुंतला को अपने और अविचल के बारे में सब कुछ बता दिया, सिवा उनके बीच के शारीरिक संबंध के। 2-3 मुलाकात में शकुंतला जान गई थी कि अविचल अच्छा लड़का है और उसे दोनों के रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं थी। शकुंतला ने अगले दिन ही अविचल को घर बुला लिया। जब अविचल उनके घर आया तो शकुंतला ने उससे साफ शब्दों में उन दोनों के भविष्य के बारे में पूछ लिया। अविचल ने बताया कि उसके पेरेंट्स 2 महीने बाद इंडिया आएंगे और उसके बाद ही वह इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेगा। साथ ही जब तक
वह खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, वह शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। उसने कहा कि अभी हाल ही में उसका कोर्स पूरा हुआ है और काम में स्थापित होने और गृहस्थी संभालने लायक आर्थिक रूप से सक्षम होने में उसे 2 साल तो लग जाएंगे। फिलहाल 6 महीनों के लिए वो अपने डैडी का हाथ बटाने अमेरिका जा रहा है। शकुंतला को इसमें कोई परेशानी न थी। वह बस यही चाहती थी कि कम से कम दोनों की सगाई हो जाए ताकि वो निश्चिंत रहे। तब तक श्रुति भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अविचल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही अपने घर वालों से बात कर जवाब देगा। श्रुति की जिंदगी के उदास पन्नों में लगा अब एक ठहराव आया है जो खुशियों से भरा है। कई रातों बाद उसकी जिंदगी में एक रात आई थी जिसमें वो चैन से मुस्कुराकर सो सकी। सुबह उठते ही रोज की तरह श्रुति ने अविचल को कॉल किया। अविचल, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। पता नहीं 6 महीने तुम बिन कैसे रहूंगी। मुझे तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी है। मेरे पेरेंट्स अभी मेरी एंगेजमेंट करने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि अभी मैं सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दूं और नेक्स्ट मंथ मुझे यूएस जाना है। वहाँ डैडी मेरे लिए नया गारमेंट शोरूम खोलने का प्लान बना रहे हैं। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ काम पर ही ध्यान देना होगा। वहाँ अपनी जगह बनाना इतना ईजी नहीं होगा। 2-3 साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना पूरा टाइम भी नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें 2-3 साल वेट करना होगा। अविचल ने सीधे शब्दों में अपनी बात रखी। पर अविचल, अब हमारे को अजमेर जाना पड़ रहा है, पर मैं मुंबई से बहुत दूर हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी कहीं पीछे छूट जाओ। क्या हम अभी शादी नहीं कर सकते? मैं भी तुम्हारे साथ यूएस चल सकती हूँ। तुम चाहे मेरे को टाइम मत देना, मेरे को कोई शिकायत नहीं, पर मेरे को ये तो महसूस होगा कि तुम मेरे पास हो और साथ भी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तुम में नहीं रहना चाहता, पर यह टाइम हमारे करियर पर फोकस करने का है। शादी के मैटर में जल्दबाजी से जिंदगी भर का मलाल रह सकता है। बट डोंट वरी, मैं पहले यूएस जाता हूँ, तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढूंगा और फिर वीजा तैयार करवा के तुम्हें जल्दी ही वहीं बुला लूंगा। पर हम साथ नहीं, पास भी होंगे। तब तक तुम मेरी जान यहीं पर अपना ख्याल रखो। ओके अविचल, पर प्लीज जल्दी करना। तुम्हारे बिना अब एक पल भी रहना बिन सांसों के रहने जैसा है। आई लव यू अ लॉट। श्रुति के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। श्रुति ने मम्मी को सब बता दिया। शकुंतला को इस बात से दुख हुआ, पर अभी वो अपनी बेटी की ताकत बनना चाहती थी। उन्होंने श्रुति को समझाया कि प्रेम को कभी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, इसे एक आजाद पंछी की तरह छोड़ देना चाहिए। पर कभी उसके पीछे मत भागो, न पकड़ की चाह रखो। जब वो पंछी खुद तुम्हारे पास लौट कर आता है, उससे सच्चा और खूबसूरत एहसास कोई नहीं। मन से जुड़े मुंबई को अलविदा कहने का समय करीब आ रहा था। 3 दिन बाद उसे जुदाई की कागजों पर हस्ताक्षर करने थे। मुंबई जो उससे जुड़ा था जब से उसने जिंदगी को देखना शुरू किया था। उसने सोचा कि ये 3 दिन वह अविचल की बाहों में गुजारेगी। जब अविचल से कोई संपर्क नहीं हुआ तो वह उसके घर गई। अविचल के घर पे ताला था। श्रुति लेटर बॉक्स में कुछ संदेश छोड़ाई। अगले दिन भी उसका कोई कॉल नहीं आया। ना उसके अगले दिन श्रुति को परेशानी घेरने लगी। मुंबई में आखिरी दिन भी उसके पास ना कोई कॉल आया, ना कोई संदेश। अब उसे अविचल के प्रेम पर संदेह होने लगा। समंदर की लहरों से बड़ी दर्द की लहरें फिर उसे भिगोने को उछाल ले रही थी। उसे शक होने लगा कि एक बार फिर वह किसी की हवस का शिकार हुई है। इन सब ख्यालों के बीच भी वो एक आस जिंदा रखना चाहती थी। काश ये सब एक झूठ साबित हो। अगली सुबह जाने से पहले वह आखिरी बार अविचल के प्रेम को परखने गई। उसने पाया कि उसका खत वहीं रखा है जहां वो छोड़ आई थी। उसी दरवाजे पर उसी ताले का पहरा लगा था। पड़ोसी से पूछताछ से पता चला कि वह यहाँ किराए पर रहता था। कुछ दिन पहले ही सारा सामान लेकर वहां से चला गया। किसी को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। श्रुति अब रेत के टेले की तरह खुद को बिखरते देख रही थी। कतरा कतरा जैसे मर रही थी। वो घुलकर खो जाना चाहती थी कहीं गहरे समंदर में, कि अब यही एक आसरा बचा रह गया दर्द को मात देने का। पर उसे मम्मी का ख्याल आया, जिसने उसे कमजोर ना होने दिया। जिम्मेदारियां कभी कभी मजबूत बना देती हैं। मन में एक गहरा दर्द सा रह गया था। बैकग्राउंड में बज रहा गाना उसके दर्द को आवाज दे रहा था। दुनिया की दर्द में हमने घर बना लिया, इश्क के नाम से दिल में डर बना लिया। समेटने बैठे थे जब टूटे दिल के टुकड़े को, हर टुकड़े में देखा बस उनके मुखड़े को। मुस्कान खोकर खुद को पत्थर बना लिया। शायद हमसे ही कोई खता हो गई, जुदा होना तुमसे एक सजा हो गई। दिल में तेरी याद का शहर बना लिया। कहा किसी ने करना ना प्यार की भूल को, सच ही तो है
मिलती नहीं महक हर फूल को। हर नजर में कांटों का मंजर बना लिया। उसने अपने दर्द का जिक्र मम्मी से नहीं किया। जब जीवन साथी का चुनाव लड़की खुद करती है तो अक्सर वह अपने माता पिता से शिकायत और सहारे का हक खो देती है। यही समाज का बनाया हुआ अलिखित नियम है। उसने गम पीना अब सीख लिया था। उसने खुद को समझाया कि अब उसकी जिंदगी का मकसद हर हाल में अपनी मम्मी को खुश रखना और भाई का ध्यान रखना था। उसने अपने घर से सारी अच्छी यादें समेटी और सामान पैक किया। एक एक कोना खाली करते समय अतीत का एक एक पन्ना उसके सामने खुल रहा था। वह गमला जो बालकनी में कोने में रखा था, कितने प्यार से पापा के साथ उसमें पौधा उगाया था। वो रिमोट जो टेबल पर कई दिनों से सुस्ता रहा था, कभी उसे पाने के लिए कितने लड़ते थे। वो सिंदूरदानी पापा लाए थे मम्मी के लिए पुष्कर से। मम्मी कितनी खुश थी तब देखकर। अब वो रंग ना रहा उनके जीवन में। घर की हर एक दीवार मानो कह रही थी प्लीज ना जाओ। खिड़कियां उदास हो गई थी। आज सुबह चिड़िया भी ना चहकी थी बालकनी में। घर उदास था और इसी उदासी से किनारा कर तीनों मामा के संग अजमेर निकल गए। ये सफर श्रुति के जीवन का सबसे उदास और बोझल सफर था। उसे अपने पिता के कंधों की ओट चाहिए थी आज। सफर में उसकी आंखों में एक गहन चुप्पी थी। उसे पापा की सीख याद आई। भाग्य ने उनके साथ बहुत खेला, पर अब रोएगी नहीं। उसने खुद से वादा किया कि यह समय एक नई शुरुआत का समय है। उसका मकसद अब सिर्फ अपने परिवार की खुशियां हैं। ट्रेन में किताबें बेचने आए एक 12 साल के बच्चे की मासूमियत और मजबूरी देख उसे संबल मिला कि उसका गम इस बच्चे के गम के सामने बेहद कम है। उसने उस बच्चे से 4 आध्यात्मिक प्रेरक किताबें खरीदी। इन किताबों में अब उसे एक सहारा मिला। उन किताबों ने कुछ सबक सिखाए। विपरीत परिस्थितियों के बिना यह जीवन नीरस है। बिना बाधाओं के सफलता बेकार है। आंसुओं के बिना मुस्कान का कोई मोल नहीं। दुनिया सिर्फ एक ही रंग से नहीं बनी हुई है। दुख जीवन का अभिन्न अंग है। हर काली रात की भी सुबह आती है। पतझड़ के बाद ही बसंत की नियति है। जीवन जो भी थे उसे स्वीकारना सीखो। श्रुति इन शब्दों में अपने लिए ताकत पड़ रही थी।